जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे? एमटीएस का। एमटीएस का भी सेट्स करवा रहा हूँ। ये ओवरऑल मिला के हम लोग का 12th नंबर का सेट हो जाएगा। ये जो होगा 6 सितंबर का पेपर जो मैं करवा रहा हूँ 2023 का, इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट करवा दिया था, आज हम लोग का थर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ओवरऑल मिला के मेरे पास 2023 का 27 सेट्स है एमटीएस का। तो सारा का सारा मैं एग्जाम से पहले खत्म करवा दूंगा। आप लोगों का एमटीएस एग्जाम कब से है? 30 सितंबर से। 30 सितंबर से। तो ये सारा का सारा एग्जाम से पहले आप लोगों को खत्म करवा दूंगा। ये 2023 का जितना भी सेट्स मैं करवाऊंगा, ये जो 27 सेट्स, कोई अगर कर लेता तो उसका 90% मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा मैथ में। मैथ का वैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, 20 में से 18 प्लस तो उसका इजिली सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम लोग ठीक है, रुकिए एक मिनट। सीजीएल अभी जैसे जैसे एग्जाम चल रहा है उसमें आप लोग जाकर देखिएगा, सारा का सारा मतलब 90% से ज्यादा क्वेश्चन, 90% ज्यादा क्वेश्चन जो आया है उस खाली का खाली प्रीवियस ईयर पीवाईपी है। तो पीवाईपी जितना ज्यादा करिए। 2023 में करवा रहा हूँ, 2022 से कहीं से मिलता है। 2022 का 3 या 4 सेट मेरा इसमें है चैनल पे। अगर कहीं और से ज्यादा मिलता है तो और वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 34 रुपए प्रति किलोग्राम, 34 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपए प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% लाभ 20% लाभ प्राप्त हो। 20% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अच्छा 36 रुपए बेच रहे तो क्या हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120% है। 36 जो है 120% है। नॉर्मली 36 जो है 120% है। जीरो जीरो काट देते हैं। 12 से 3 बार में कितना आया? 30%, मतलब 300 रुपए, सॉरी 300 रुपए। सो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 300 रुपए ओरिजिनली। तो अब कितना रुपए ये 26 रुपए किलो, कुछ 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 जो है 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, कुछ जो है 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है। ऑल ओवर मिला के, सॉरी 300 नहीं होगा, 30 होगा। 30 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो कितना होगा? ये 4 हो गया एलिगेशन, ये 4 4 और 4 कट जाएगा तो आया कितना? 1:1 का अनुपात में इसको बेचेगा करेगा तो इसको 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? एक चोर को एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी पर देख लेता है। तो हम लोग डिस्टेंस कितना दे दिया है? 98 मीटर। चलिए डिस्टेंस तो हम लोग को मिल गया। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। अच्छा, दोनों, चोर भी इधर ही भाग रहा है, पुलिस भी इधर ही भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों माइनस हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो कितना जाएगा? 118.8 माइनस का 90, 28.8। ये क्या है? 28.8 किलोमीटर पर आवर में है। 28.8 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 28 ही किलोमीटर पर आवर में ना, हाँ दोनों किलोमीटर पर आवर में। तो 18 10 28, हाँ 0.8 इंटू 5/18 पॉइंट रख दिए बाय 10। 5 से 2 बार में, 2 से 144, 6 से 6 3 जा 6 2 12 13 14, 6 4 जा 3 से 8, आ कितना गया? 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हम लोग का स्पीड आ गया। ये हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या बोल रहा है? पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने के लिए कितना समय लगेगा? टाइम निकालना है। टाइम हम लोग क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना? 98, स्पीड कितना? 8, कितना जाएगा? 4 से काट देंगे, 4 2 जा 4 से नहीं, 2 से 2 4 जा 2 49, कितना आ जाएगा? 12 4 48, 1/4। इतना सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 3 सेंटीमीटर भुजा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाया जाता है। एक घन क्यूब है, क्यूब को पिघला रहे। अच्छा, इसको पिघला रहे, ये क्यूब है, जैसे हम लोग का छोटा सा क्यूब में बनाया है ना, ये क्यूब है। इसको अगर हम पिघला रहे, इसको वॉल्यूम को पिघला रहे, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब को पिघला के क्या कर रहे हैं? पिघलाया जाता है और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटा घन बनाया जाता है। अच्छा, इसी को छोटा घन में n नंबर ऑफ घन बनेगा और छोटा सा घन का रूप में पिघलाया जाता है। तो क्या बोला है? कितना घन बनाया जा सकता है? इसका वॉल्यूम 3 इंटू 3 इंटू 3, और किसके बराबर होगा? n नंबर ऑफ 1 इंटू 1 इंटू 1 का क्यूब का बराबर होगा कितना? 27 इक्वल्स टू n। n कितना आ गया? 27 आ गया हम लोग का, मतलब 27 तो ऐसा छोटा छोटा क्यूब बना सकता है वो एक क्यूब से। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 46
और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का दो दशमलव स्थान तक औसत क्या है? अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? 46 और 99 से के बाद 47 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 71 होगा, 73 हो जाएगा, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 हो जाएगा, 79 80 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा, 83 85 नहीं, 87 87 8 7 15 नहीं, 87 नहीं, 89 और फिर 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 97 हो जाएगा। लास्ट ये था ना, 99 तक पूछा था। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देते, 7 3 10 10 10 20 20 10 30 40 40 50 और 9 59 5 अभी हाथ में है, ठीक है। क्या आएगा? 5 4 9 9 4 9 9 और 11 9 11 20 20 20 आया, 20 5 25 25 7 25 और 6 सॉरी 25 और 6 31 31 7 31 और प्लस 7 38 38 7 45 45 और 7 45 7 52 52 52 और 8 60 60 और 9 69 77 इतना ओवरऑल हो गया। कितना नंबर था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 नंबर। 11 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा? 7 77 70 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 70 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? A/B दे दिया, B/C दे दिया। A B कितना दे दिया? 3 और 2 और B और C 5 और 4। इसको 2 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है? A/B/C का रेशियो पूछा था। कितना जाएगा? 15, ये 10 और ये 6। 15:10:6 15:10:6 15:10 सॉरी 8 सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके 15:10:8 A/B/C का। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल पड़े। अच्छा 4 शेष, अच्छा हम लोग को दिया ये 3 संख्या। अच्छा ये सबसे सबसे छोटी संख्या जो ये सबसे विभाजित हो जाए वो कौन सा होगा? इसका एलसीएम एलसीएम ही होगा ना। एलसीएम 19 36 और 54 कितना हो जाएगा? 19 तो एक प्राइम नंबर है, 19 का 19 ही रह जाएगा, है ना। ये तो प्राइम नंबर है। इसे किससे कटेगा? 6 से, ये 6 6 जा 6 9 जा, फिर ये 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, अच्छा 3 3 जा, ठीक है। 3 2 6 6 into 3 18 18 into 6 18 6 जा 18 6 जा 18 6 और 8 19 भी तो था यहाँ पे प्राइम नंबर। सबको मल्टीप्लाई करिए, ये हम लोग आ जाएगा 2052, ठीक है। तो ये ऐसा संख्या हम लोग को मिल गया, एलसीएम हम लोग को मिल गया 2052 एलसीएम। अब पूछा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इससे इसे विभाजित करने पर प्रत्येक में स्थिति में 4 शेषफल बचे। अच्छा ये सबसे छोटा संख्या है जो सबसे विभाजित हो जाएगा। अब इसमें अगर 2052 में अगर हम +4 कर देते हैं, अगर 2056 अगर कर देते हैं तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा जिसमें 4 शेषफल हर टाइम बचेगा इस तीनों से डिवाइड करने पर, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अप्रैल में श्री खान ने देखा कि उनके बैंक खाते में पहले 24 दिनों में इतना रुपए आया। 24 दिन में कितना आया? 5600, ठीक है। अगले 2 दिनों के लिए 12,000, 2 दिन के लिए कितना आया? 12,000 रुपए आया। ये 5600 था ना, हाँ 5600 था, ये 5600 है ना। और फिर क्या बोला है? और आखिरी के 4 दिनों में इतना आया। 4 दिन में कितना आया? 37 यहाँ पे देखिए 37,500, ठीक है। क्या पूछा है? अप्रैल के लिए उनका दैनिक औसत क्या है? यहाँ पे कितना है? 24 24 25 26 26 और 26 और 4 26 4 30 30 दिन में वो कितना कमाया टोटल ऑल ओवर मिला के? 0 0 6 5 11
7 9 7 2 9 9 और 9 और 5 9 1 10 10 5 15 1 और 5, ठीक है, ये जाएगा 3 1 4 1 5, इतना इतना रुपए वो कमाया और वो मिला के। अच्छा, प्रतिदिन कमाया है। अपने बैंक खाते में पहले 24 दिन के लिए इतने रुपए, अगले इतना रुपए और इतना दिन के लिए शेष रुपए है। अप्रैल के उनका दैनिक शेष क्या है? टोटल इतना कमाया है प्रतिदिन, प्रतिदिन इतना कमाया है, तो 24 इंटू 560 5600 ये कमाया होगा। 24 दिन तक इतना इतना, 2 दिन में 2 इंटू 12,000 और 4 दिन का तो 4 इंटू 37,500, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आ जाएगा हम लोग का 134400, नीचे ला जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा 37 से 522 दो जीरो तो 2 जीरो पहले दे देते थे, 5422 728 29 33 और 0 4 2 8 4 से 12 13 40 15 15,000 1,50,000 ऑल ओवर जोड़ देते 0 0 4 8 5 3 8 9 10 1 और 0, इतना इतना रुपया वो कमा रहा है कितना दिन में? 30 दिन में। 30 दिन में तो बोला प्रतिदिन का उसका कितना होगा? 38400 बटा 30, 0 0 काट देते 3 से, 3 1 जा 3 0 3 2 6 7 8 3 8 जा, इतना रुपए प्रतिदिन वो कमाता होगा। 10,280 रुपए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोले? एक घनाभ के 3 आत्र फलकों का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल दे दिए। अच्छा, एक घनाभ है मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, ठीक है, अब बोला है सबका जैसे ये फलक है, इसमें क्या है? लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दे दिया है। इसका ये इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये क्या बोलते हैं? ब्रेथ हाइट है, और ये लेंथ इंटू हाइट है, ठीक है, सोच लेते हैं। तीनों क्रम सब मिल गया। इसका आयतन क्या है? अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम लोग वॉल्यूम निकालने जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रूट अंडर एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल। तो निकला क्या बाहर में? बाहर में 2 L है तो L B और H, एल बी एच निकला, एल बी एच निकला ना, यही हम लोग का वॉल्यूम होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे? रूट अंडर P Q और R, तो हम लोग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? रूट अंडर P Q R। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 2 वर्ष में 24,000 रुपए पर देश राशि क्या होगा जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज का दर क्रमशः 4% और 5% है। अच्छा, कभी भी साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो रेट हम लोग का जुड़ जाता है सीधा। 4% था पहले, फिर 5%, मतलब 9% ऑल ओवर रेट हो गया। अब बोला है 24,000 पे इंटरेस्ट, 24,000 पे 9%, कितना साल के लिए? 2 साल के लिए बटा 100, 2 साल, सॉरी 1 साल। अब 9% 1 साल के लिए होगा ना, दोनों को जोड़ दिया हम लोग, 0 0 काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 9 4 36, 3 और 6 9 2 18 19 20 21, इतना रुपया उसका इंटरेस्ट आ गया। तो पूछा है तो क्रमागत साधारण ब्याज दर क्रम से इतना तो प्रति वर्ष है, तो पूछा क्या था? 2 वर्ष के लिए क्या होगा? अच्छा, राशि क्या होगा? टोटल अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? 24,000 प्लस 21,60, और इसका ओवरऑल मिला के हो जाएगा 26,160 रुपए। 26,160 रुपए हो गया, 26,160, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, अमाउंट। अगला क्वेश्चन, असलम एक काम को 20 दिनों में और बंसी 30 दिनों में कर सकता है। असलम कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। और बंसी कितना दिन में कर सकता है? 30 दिन में, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो यहाँ पे टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना? 60 ले लेते हैं, 20 से 3 और 30 से 2, ये हम लोग का आया क्या? ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब असलम एक दिन में 3 काम कर रहा है और बंसी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 3 + 2 5, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 25 काम करेगा। तो पूछा क्या? तो शेष काम का अंश क्या है? 25 काम हो गया, 60 में से 25 काम हो गया तो बचा कितना? 35 काम बचा है अभी भी, तो 35 बटा 60 काम अभी भी बचा है। इसको 5 से 5 7 जा 5 12 जा,
कितना काम भी बचा है, 7/12 काम भी बचा हुआ है काम करने को, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को पाई चार्ट दे दिया है, क्या पूछा है, बीबीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन का डिग्री माप क्या है, बीबीए, बीबीए 8 ओवरऑल 100%, देखिए 100% का वैल्यू कितना देती है, 100% मतलब 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि डिग्री में हम लोग को पूछा है। 1% का कितना हो जाएगा, 3.6 डिग्री, तो यहाँ बीबीए में कितना है, 8% है, तो 8 इंटू 3.6 डिग्री। अच्छा, इसका ऑप्शन देखिए, 32, 36, 48 और ये है, ठीक है। अच्छा 8 3 जब कितना था, 24 होता है, तो 24 के आसपास में होगा, 32 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, सबसे सामने कौन है 24 का, 28.8, तो यही होगा हम लोग का आंसर। वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही आ जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सोनम कवर्स सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा यहाँ पे हम लोग को स्पीड निकल जाएगा, टाइम दे दिया है, टाइम हम लोग कितना दे दिया है, 5 आवर्स, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 230 किलोमीटर, तो हम लोग की स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 230/5 मतलब 46 किलोमीटर प्रति घंटा सोनम जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। क्या बोला है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा यहाँ पे 9 घंटे में, अब टाइम T1 कितना दे दिया, 9 आवर, स्पीड हम लोग कितना है, 46, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है, स्पीड इंटू टाइम, 9 6 54, 5 और 4 9 4 36 और 5 41, इतना किलोमीटर का वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 414, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय पहले 25% बढ़ती है और फिर 25% घट जाती है, पहले 25% बढ़ा, 25% बढ़ा मतलब एक 25% में होता क्या है, 1/4, तो किसी का इनकम क्या है, पहले 25% बढ़ा और फिर 25% घट गया, तो नए मूल आय का कितना प्रतिशत है। अच्छा यहाँ पे ऐसे मत करिए, ये सक्सेसिव लग जाएगा, पहले कितना बढ़ा, 25, पहले 25% बढ़ा, फिर माइनस का 25 हो गया, फिर माइनस का 25 इंटू 25/100, ठीक है, ये 25 और 25 खत्म, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6.25% कम हुआ, मतलब 100 में से अगर 6.25 माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा, 93.75, 93.75%, 100 से अब कितना बचा, 100 से हो गया ये 93.75%, 93.75% कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, 93.1 93 3/4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू और आर कौन सा 6 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। पी कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में, क्यू कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और आर कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में काम कर सकता है। यहाँ पे हम टोटल वर्क ले ले, टोटल वर्क कितना निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके 60, मतलब पी कितना दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम, क्यू 12/6 और 12/4 जो, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, 15/4 जो, सॉरी एफिशिएंसी आ गया, मतलब पी एक दिन में 10 काम कर रहा है, क्यू एक दिन में 5 काम कर रहा है और आर एक दिन में 4 काम कर रहा है। क्या बोला है, पी काम शुरू करता है और 1 4 और 7 तारीख को अकेले काम करता है, क्यू 2 5 और 8 तारीख को अकेले काम करता है, और आर जो है 3 3 6 और 9 तारीख को अकेले काम करता है, ठीक है। मतलब पहला दिन कौन काम किया, पी, ठीक है, 10 काम, दूसरा दिन कौन काम किया, क्यू, कितना काम, 5 काम, तीसरा दिन कौन काम किया, आर काम किया, आर कितना, 4 काम, मतलब ऑल ओवर मिला के 3 दिन में कितना काम हो गया, 5 10 और 9 19 काम हो गया, 3 दिन में हम लोग को 19 काम हो चुका है, ठीक है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी होता रहता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अच्छा यहाँ पे ठीक है, 3 दिन में हम लोग कितना काम हो गया, 3 दिन में 19 काम हो चुका है, हम लोग जाना है 60 तक, इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3, मतलब ओवरऑल मिला के 9 दिन में ऐसे ही चलेगा, 9 दिन में कितना, 57, 9 3 जा 57 काम हो गया। अब अब कौन काम करने आएगा, पी काम करने आएगा, पी एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम, तो पी जो आएगा 10 काम करता है, तो इसको हम लोग करवाना कितना काम है, सिर्फ 3 ही काम ना, कि 57 काम तो हो चुका है मेरा, बचा कितना, 3 ही काम, इसके 60 काम था टोटल, बचा कितना, 3/10 दिन में, मतलब इतना 60 काम खत्म हो जाएगा 3/10 दिन में, 10 उसका एफिशिएंसी था, लेकिन करवाना कितना था, 3 ही काम करवाना था, 9 3/10 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, 9 3/10, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है, 186 और 206, ठीक है। तो क्या पूछा है,
तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ कितना कमा रहा है यहाँ पे? 30 का, 30 का कमा रहा, 20 का, 20 का लाभ कमा रहा है किसका रिस्पेक्ट में? 186 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 से काट देते हैं, 2 से 93, 2 से 100, 10 सॉरी 10, कितना आ जाएगा? 1000 बटा 93, 1000 बटा 93 करेंगे तो 93 से 1 बार में बचा कितना? 70, 10 दिया, 70 बटा 93। इतना दिन में वो, मतलब इतना का उसका लाभ हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? ए बी और इसका दे दिया, इस चारों का रेशियो पूछा है हमसे, ठीक है। A/B अगर करेंगे, A/B अगर हम लोग करेंगे, एलसीएम लेते हैं 15, ये कितना जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। ए और बी का आ गया। अब सी और डी, बी और सी का, इसको इससे मल्टीप्लाई 8, या 8 लिखिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 7 लिखिए, ठीक है। अब डी का लिखिए, डी का कितना है? 21, 10, ये 21 और ये हम लोग का 10, ठीक है। अब इसको 21 बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 3, ये कितना आ जाएगा? 24, ये हम लोग का 21, सी हम लोग का बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको 8 कर सकते हैं हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 8 5 40, 8 3 24। अब इसको 21 लिख देते हैं सी के जगह, और डी के जगह 10, इसको मिटा दीजिए, बस यही तो रेशियो आ गया हम लोग का। 40 24 21 10, 40 24 21 10, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा वीडियो, इजीली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। और वैसे भी आज से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का शॉर्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे, ठीक है। तो जिसको जिसको जो प्रॉब्लम है वो मुझे मैं अपना क्या कर दे दूं, मैं अपना मेल दे दूंगा, मेल में आप लोग करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, जिसको भी प्रॉब्लम, जिसको भी क्वेश्चन चाहिए होगा, जो भी क्वेश्चन भेजना होगा वो मेरा भेज दीजिएगा क्वेश्चन, तो मैं उसका शॉर्ट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए मैं अपना अपना मेल ये दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। क्या बोला है? जनवरी से जून महीने तक कंपनी क्यू और आर के कुल उत्पादन के बीच क्या अंतर है? अच्छा, कुल उत्पादन, क्यू और आर का कुल उत्पादन, यहाँ पे देखिए आर यहाँ बड़ा है, ये दोनों में भी आर बड़ा है, यहाँ भी आर बड़ा है, यहाँ भी आर बड़ा है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो ठीक है, मतलब आर ज्यादा है, दोनों को माइनस कर देते हैं यहीं पे। कुल उत्पादन हम क्यों सबको जोड़ के तब माइनस करें, तो सच्चे यहाँ पे माइनस कर देते, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4 5 6 7, 37, 37 का अंतर है। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 7, 7 और कितना 5, 57, ये 27, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 57 का अंतर। यहाँ पे कितना? 25 का अंतर है, 25 का अंतर है, 25 का अंतर है ना, 5 40 50 60, ठीक है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 39 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है? 8 2 30 हो गया, 52, ठीक है। यहाँ पे कितना का अंतर है? ये दोनों में कितना का अंतर है? 45 55 65 75 85 95, 50 का अंतर है। बस यही तो अंतर हो गया, सबको जोड़ दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। 7 7 14, 14 15 16, 16 और 5, 16 5 21, 21 और 9, 21 9 30, 3 और 0, 3 हाथ में, 5 3 8, 8 2 10, 10 20, 20 और ये 26, कितना का अंतर हो गया? 260 का अंतर हो गया। दोनों का पूछा कितना का अंतर है, तो 260 का अंतर है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कविता ने एक टेबल को उसके मूल पर 30% छूट पर खरीदा, उसके मूल का 30% छूट पर खरीदा, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस अगर मूल था, मतलब मार्केट प्राइस अगर उसका 100 था, कितना डिस्काउंट प्राइस उसका कितना हो जाएगा? 70 रुपए में खरीदी होगी। क्या बोला? उसने इस खरीदे गए मूल पर 48% की वृद्धि के साथ बेचा। अच्छा, इसको आप सेल कितना पे कर रहा है? 70 का 148 पे सेल कर रहा, 48% बढ़ा के सेल किया तो 148 कर दिए, जीरो जो काट देते हैं कितना जाएगा? 7 8 56 5 और 6, 7 8 55 और 6 7 28 28 28 29 30 31 32 33 3 और 3 7 3 10 पॉइंट, इतना में वो सेल किया होगा। ये डिस्काउंट प्राइस हो गया, वो खरीदा हुआ, और ये मार्केट प्राइस। अब क्या बोला है? एक नए विक्रय मूल और मूल मूल
के बीच प्रतिशत अंतर क्या है, दोनों के बीच में प्रतिशत अंतर कितना है, कितना अंतर है, ये 100 था, ये 103.6, कितना का अंतर है, 3.6 का अंतर है। और बाय हमेशा मार्क प्राइस नीचे होता है, इंटू 100, कितना परसेंट का अंतर है, 3.6% का अंतर है ना। और क्या पूछा है, 3.6 तो और किसी में है ही नहीं, तो हम लोग का एक ही चीज से आंसर निकल गया, इसका ये बी नंबर ऑप्शन सही है। और लास्ट में इसके 3.6 का निकालेंगे तो ये 288 का बराबर आ जाएगा। इसका बोला है मूल मतलब ये 100 का वैल्यू हम लोग कितना देती है, 8,000 रुपया देती है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल दीजिए 3.6 का, 3.6 का इंटू 80 कर दीजिए, हम लोग का 288 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इससे भी निकाल सकते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, लेकिन आगे में बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 8% प्रति वर्ष की दर से इतना वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक अगर दे दिया है तो रेट कितना होता है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8/2 मतलब 4%। और टाइम कितना होता है, टाइम इंटू 2 हो जाता है, रेट बाय 2 हो जाता है, टाइम इंटू 2 हो जाता है, मतलब ये क्या 3/2 इंटू 2 मतलब 3 साल। ठीक है, अब क्या पूछा है, संयोजित करने पर कितनी धनराशि इतना रुपए हो जाएगी। अच्छा 4% होता है क्या, 1/25, और ये क्या होगा 3 साल में, तो क्या हुआ होगा, 25 से 26 हुआ होगा, फिर ये 25 से 26 हुआ होगा, फिर ये 25 से 26 हुआ होगा, ऐसे ही वो कुछ हुआ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मुझे नहीं पता प्रिंसिपल क्या है, अभी तो सिर्फ बताया है कि 26 इंटू 26 इंटू 26, ये जो पूरा का वैल्यू हो जाएगा 26 इंटू 26 इंटू 26, ये 3 साल बाद इसका 26 इंटू 26 इंटू 26 का वैल्यू हो जाएगा 17576। ठीक है, ये 26 का क्यूब ही होता है, ये क्यूब होता है 26 का क्यूब, मतलब एक का एक वैल्यू आ जाएगा। देखिए ये क्या है, 26 का क्यूब इक्वल टू 26 का क्यूब, एक का वैल्यू एक आ जाएगा यहाँ से काटने पे। ठीक है, एक का वैल्यू एक आ जाएगा, तो ये 25 का क्यूब हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 का क्यूब हम लोग कितना होता है, 25 का क्यूब 15625, यही हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का देख लेते क्या बोला है, इसको तो हम लोग को नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, आप लोगों को सबको पता है क्या होता है, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास रूल बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, ब्रैकेट और डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये 5/4, ये ब्रैकेट में 24 डिवाइडेड बाई 6 4, ब्रैकेट खोल देते हैं, ये 2 इंटू 3 प्लस, और फिर ये कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड 5 प्लस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या बोला, ब्रैकेट तो खत्म हो गया, अब ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करते हैं, डिवाइड ये दोनों 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5/4। ठीक है, अब डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ये दोनों खत्म कर देते हैं, कितना जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 5, 1 प्लस 6 प्लस 5 कितना होता है 6 12, 12 आंसर हो गया हम लोग का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।